प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लेसन से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है ये आप लोगों के लिए पढ़ने बढ़ने वाले हैं। देखिए इस समय 10:34 हो रहा है रात्रि के। और आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि सर वाणिज्य का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का जो मॉडल पेपर है उसका डिस्कशन किया जाए। तो देखिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है ये मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 के विद्यार्थियों का, जो कि 2023-24 के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है इसलिए एडिशंस और वीडियो में आप लोग को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और एडिशंस के अलावा मैंने वाणिज्य के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन आप लोग को ऑलरेडी आप लोग के लिए उपलब्ध करा रखे हैं, उनको जरूर देखिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए मॉडल प्रश्न पत्र में हम लोग आगे बढ़ते हैं एडिशंस और यूपीएमएसपी के इस महत्वपूर्ण मॉडल पर का डिस्कशन करते हैं आप सभी लोगों के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए खंड अ में जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर वाणिज्य का आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट होता है एडिशंस। इसमें देखिए पहला प्रश्न आप लोग क्या है, यदि तलपट में अंतिम रहतिया दिया गया हो तो उसे दिखाया जाता है। यदि तलपट में अंतिम रहतिया दिया गया हो तो उसे किस खाते में दिखाया जाता है। तो देखिए इसको दिखाने का जो रास्ता है वो है लाभ हानि खाते में। कहाँ दिखाते हैं? लाभ हानि खाते में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर समायोजन का लेखा कितने स्थानों पर प्रभाव डालता है। समायोजन का जो डिस्टेंस जो होता है लेखा कितने स्थानों पर प्रभाव डालता है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर समायोजन का जो असर होता है सभी अंतिम खाते पर होता है, जर्नल प्रविष्टि पर होता है, लाभ हानि खाता पर होता है, उसके साथ ही साथ चिट्ठा पर होता है। तो देखा जाए तो ये 3 स्थानों पर प्रभाव डालता है। हुंडी किस भाषा में लिखी जाती है? ये बताइए, सीधा सीधा प्रश्न है आप लोगों का। बताइए किस भाषा में लिखी जाती है? अंग्रेजी, हिंदी, मुंडिया, हिंदी व मुंडिया दोनों में। तो डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, कुछ प्रश्न आप लोग को भी देना जरूरी है। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है तलपट बनाने में पूर्व, अंतिम खाते बनाने से पूर्व, व्यापारी की इच्छा अनुसार इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, बैंक समाधान विवरण जो होता है वो एक ऐसा विवरण जो यह निश्चित करता है कि तिथि पर रोकड़ बही अगर जो हुआ है स्तंभ के शेष और पासबुक में जो हुआ है शेष के बीच के अंतर को निपटाने के लिए देखिए बनाया जाता है। इसका मतलब कि अंतिम खाते बनाने से पूर्व ये इसे तैयार किया जाता है, ठीक है ना। ताकि जो कुछ भी मतलब रहे वो पूरा का पूरा जो बातें हैं वो की जा सके। देखिए 5वें एडिशन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस पहले ही मैंने कर रखा है। बताइए इस प्रश्न को, नस्तीकरण की किस प्रणाली में पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं? एडिशंस मैंने इसको बताया हुआ है आप लोग को, बताइए कमेंट बॉक्स में भी। मैंने इससे पहले आप लोग को जो वाणिज्य का मॉडल पर मैंने बताया था तो उसमें मैंने इस प्रश्न को बताया हुआ है। बताइए, तो मैं एक हिंट दे रहा हूँ आप लोग को, तार वाली फाइल या फिर फोल्डर फाइल। कोड भाषा में लिखे गए तारों को क्या कहते हैं? कोड भाषा में लिखे गए तारों को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं गुप्त भाषा के तार, ठीक है। समय व श्रम बचाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कौन है इनमें से? समय लेखन मशीन हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया, टाइपराइटर हो गया। तो दोस्तों देखिए ये सभी के सभी जो हो जाएंगे वो समय व श्रम बचाने वाले यंत्र हैं। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों से हम लोग कहते हैं विदेशी व्यापार कहते हैं, ठीक है ना। दो देशों के मध्य, देखिए दो अलग अलग देशों के मध्य अगर व्यापार हो रहा है तो उसे हम लोग विदेशी व्यापार की श्रेणी में रखते हैं। थोक व्यापारी किनके बीच की कड़ी का कार्य करते हैं? तो देखिए डिस्टेंस ये होते हैं उत्पादक व फुटकर व्यापारी के मध्य। उत्पादक व फुटकर व्यापारी के मध्य जो होते हैं वो थोक व्यापारी कार्य करते हैं। विश्व में पहला विभागीय भंडार कब तथा कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों देखिए ये जो किया गया था बहुत ही महत्वपूर्ण ये है घटना आप लोगों का। ये हुआ था फ्रांस में सबसे पहले, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? सन 1800, कहाँ पर हुआ था? सन 1852 में फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो फ्रांस का ये जो जगह है डिस्टेंस पेरिस में पहला विभागीय भंडार स्थापित किया गया था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो देखिए लिसंस बीजक जो होता है वो विक्रेता द्वारा जो होता है वो तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? विक्रेता के द्वारा। बीजक जो होता है लिसंस वो एक विक्रेता द्वारा जो होता है वो एक क्रेता को जारी किया जाता है, ठीक है ना। विक्रेता द्वारा क्रेता को जारी किए जाने वाला एक वाणिज्यिक दस्तावेज होता है, ठीक है ना। तो विक्रेता के द्वारा होता है और किसके लिए होता है? क्रेता के लिए होता है, ठीक है लिसंस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को।
देखिए दोस्तों यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध कितने सदस्यों के केंद्रीय संचालन मंडल द्वारा किया जाता है, बताइए। 10 होगा, 15 होगा, 20 या फिर 25। भारत में देसी बैंकर्स का कार्य क्या है, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, आपत्ति काल में सहायक, उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है, रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में, भुवनेश्वर में, गुवाहाटी में या फिर मुंबई में। तो देखिए दोस्तों रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो मुंबई में स्थापित है। कहाँ पर है, मुंबई में। निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, विजया बैंक, केनरा बैंक। तो देखिए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सरकारी बैंक है, ठीक है। भारत का एकमात्र सरकारी बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो नोट आप देखते हैं उस नोट पर लिखा गया था ना भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि देना बैंक, विजया बैंक, केनरा बैंक जो है ये व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में आते हैं। 16वें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16वां हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता बैंकों में खोला जाता है। तो देखिए चालू खाता जो होता है वो बैंकों में खोला जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में सहकारी समिति जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया, तो सन 1904 में। कब किया गया था, सन 1904 में ने, ठीक है। और देखिए ये जो मुख्य रूप से किया गया था वो अंग्रेजों ने कानून बनाकर किया था इसका, ठीक है ना। निश्चित व्याख्या जो था, उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की स्थिति कौन सी है, बता इसमें देखिए डिस्टेंस बहुत ही पॉपुलर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की संतुष्टि स्थिति कौन सी है, शून्य सीमांत तुष्टि गुण, घटता सीमांत तुष्टि गुण, बढ़ता सीमांत तुष्टि गुण, अधिकतम सीमांत तुष्टि गुण। तो बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें, शून्य सीमांत तुष्टि गुण होगा या फिर अधिकतम सीमांत तुष्टि गुण होगा। दोनों में से मैं एक आप लोग को ऑप्शन दे रहा हूँ, इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। पूंजी निर्माण निर्भर करता है व्यय पर, आय पर, बचत पर। तो देखिए दोस्तों ये जो होता है पूंजी निर्माण निर्भर करता है वो उपयुक्त सभी पर। इनमें से कौन सी उत्पादन क्रिया है, ठीक है दोस्तों। ये 20वां प्रश्न है, इसको ध्यान से देख के कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। जिन भी प्रश्नों को मैंने पूछा दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। अब देखिए खंड ब में बढ़ते हैं नोटिस अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको डाउट करे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसका डिस्कशन आप लोग के साथ अवश्य रूप से करूंगा। आदत्य व्यय से आप क्या समझते हैं, बैंक समाधान विवरण की 4 विशेषताएं लिखिए, खड़ी एवं लेटी फाइल प्रणाली में क्या अंतर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 उद्देश्य बताइए, सीमांत तुष्टिगुण हास नियम की 4 मान्यताएं कौन कौन सी है उसे लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। जब हम देखिए यहाँ पर 26, 27, 28, 29, चेक और विनिमय विपत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, लिखना है। अनुक्रमणिका की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। निसंचय तथा बचत में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जब बढ़ते हैं तो ये आपका 30वां प्रश्न है। डाटा दिया गया, इस डाटा के बेस में जो है अंतिम खाते जो है सूचनाओं के आधार पर बनाना है। खातों के नाम दिया गया, डेबिट क्रेडिट दिया गया है। देखिए इस तरीके से डाटा एडिशंस, और इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से जो है डाटा के आधार पर जो यहाँ पर आप लोगों को काम करना है। या तो इसके अलावा हम देखिए प्रश्न जो पूछा गया था हमें, समायोजन से आप क्या समझते हैं, समायोजन क्यों आवश्यक होती है, किन्हीं 4 समायोजनाओं के बारे में लिखे तथा आवश्यक लेके भी बताइए, ठीक है ना। और या तो फिर देखिए 31वां जो प्रश्न ये है आपका, इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया स्टेट बैंक की केंद्रीय बैंक संबंधित कार्य लिखिए वो कौन कौन से हैं। व्यय तथा बचत से आप क्या समझते हैं, बचत और व्यय के महत्व का वर्णन करना है, अथवा व्यवसायिक कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों का वर्णन करना है। तो इस तरीके से था ये महत्वपूर्ण मॉडल पर। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज यूपीएमएसपी का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखिए डिस्कशन से यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर लीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नहीं। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। तो डिस्कशन से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। और वाणिज्य के प्लेलिस्ट को खुद भी देखिए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।